यह सर्वत्र न भिस्ने हस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। गीता के दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में केशव कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में भी मोहन ने स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के विषय में और भी स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। केशव कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ। इस श्लोक में यहीं पर एक शब्द आया, स्नेह रहित। स्नेह अर्थात मोह, अर्थात लगाव। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि हमें अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु से, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, लगाव होता ही है। इस लगाव की गहराई कम या ज्यादा हो सकती है, किंतु लगाव तो होता ही है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं उससे आपका लगाव है, किंतु उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि महसूस नहीं होता। आप जिस मकान में रह रहे हैं उससे आपका लगाव होता है। भाई बहन, माता पिता, मित्र पत्नी, बेटी बेटे, ये सभी आपके लगाव की सीमा में आते हैं। गोविंद कहते हैं कि जो पुरुष स्नेह रहित होकर, अर्थात बिना किसी लगाव के, उसे शुभ या अशुभ जो भी प्राप्त होता है उसे पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। यहां ये बात तो साफ साफ समझ में आती है कि जब हमारा किसी चीज से लगाव ही नहीं होगा तो वह शुभ हो या अशुभ, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, और हम भला क्यों उसे पाकर प्रसन्न होंगे या द्वेष मानेंगे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आकर अपना सोने का हार आपके पास ये कहकर रख जाता है कि वो कहीं यात्रा पर जा रहा है, लौट कर आकर ले लेगा, तो उस हार को आप बिना किसी भाव के ले जाकर अपने सेफ में रख देंगे। ना उसके आपके सेफ में होने से आपको कोई प्रसन्नता होगी, और ना ही जब वो व्यक्ति आकर ले जाएगा तो उसके प्रति कोई द्वेष मन में आएगा, क्योंकि आपका उस हार के प्रति कोई लगाव है ही नहीं। गोपाल कहते हैं कि जब यही भाव हमारा हर चीज, हर वस्तु या व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होगा तो हम स्थिर बुद्धि की श्रेणी में आ जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा भला कैसे संभव है? संभव तो है, लेकिन तभी जब हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाए कि हमें हर वस्तु की निस्सारता का बोध हो जाए, और वो बोध स्थायी रूप से हमारे स्वभाव का अंग बन जाए, तो ये संभव है। हम सभी ये जानते हैं कि हर वस्तु नाशवान है, वो वस्तु निर्जीव हो या सजीव, लेकिन वह किस पल नष्ट हो जाए कहना लगभग असंभव है।
अब जिस पेन वाले उदाहरण की बात लेते हैं, हम जिस पेन से लिख रहे हैं उसकी इंक खत्म हो रही है धीरे धीरे, और कुछ समय बाद वो बेकार हो जाएगी। यह एक सामान्य तथ्य है। यद्यपि हमें इस बात का थोड़ा थोड़ा भान तो होता है कि उस पेन की इंक कम से कम 50 पृष्ठ लिखने तक तो चलेगी, लेकिन यह भी तो संभव है कि उसकी नोक किसी भी कारण से तीसरा पन्ना लिखते लिखते टूट जाए, या ऊपर से अच्छा भला दिखने वाला पेन उसमें इतनी कम स्याही हो कि वह 2 पन्ने पर ही खत्म हो जाए। यानी अनिश्चितता तो है। अब पेन चाहे 2 पन्ने लिख पाए या 50, उसकी इंक खत्म तो होनी ही है और वो बेकार तो हो ही जाना है। यही स्थिति कमोवेश सबकी है। अब जो चीज आज या कल हमसे दूर हो जानी है, उससे लगाव रखकर भला क्या लाभ। यह भाव अगर मन में आ गया तो लगाव की गहराई कम हो जाएगी, और अगर इस भाव को अपने मन में पूरी तरह आत्मसात कर लिया, तब तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ये पंक्तियां आप पर बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी। इस लगाव को 0 लेवल तक लाने का एक तरीका और है। अपनी सकारात्मक भावनाओं को इतना विस्तार देना कि वे सीमाहीन हो जाएं। आप कहेंगे कि ये बात कुछ समझ में नहीं आई। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिलास में 250 ग्राम दूध है। अब यही दूध अगर 250 गिलासों में बंट जाए और फिर 500 में बंट जाए तो दूध की मात्रा तो 250 ग्राम ही रहेगी ना, किंतु उसका स्पर्श एक की जगह 250 या 500 गिलास महसूस करेंगे। इस प्रकार आपका जो प्रेम आपके पुत्र के प्रति है, जो लगाव आपका अपने पुत्र के प्रति है, वो केवल पुत्र के प्रति न रहकर आपकी कॉलोनी में जितने बच्चे हैं उन सब में बढ़ जाए तो प्रेम की मात्रा तो उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास है, किंतु उसके विस्तार के कारण आपके पुत्र के आपके पास होने या ना होने का आपके मन पर बड़ा ही सूक्ष्म सा असर पड़ेगा। और जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार होता जाएगा, आप प्रसन्नता और द्वेष दोनों से ही ऊपर उठ जाएंगे। किंतु क्या ये इतना ही सरल है? नहीं, ये इतना सरल तो नहीं है, किंतु निरंतर अभ्यास से हम इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, समय लगेगा, किंतु करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो एक समय वो आएगा जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, आपकी चेतना वहां पहुंच जाएगी जहां आपके मन के ये सारे भाव, ये सारा स्नेह, ये सारा लगाव, ये सारा प्रेम इस सृष्टि के हर प्राणी के प्रति बढ़ जाएगा, और तब आप स्थित प्रज्ञ मनुष्य की वास्तविक स्थिति पर पहुंच जाएंगे। यही केशव समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।